Dear students, I hope you are quite well and energetic. Science chapter first is being taught. Today we will study about protection from beats. Protection from beats. तो what are beats? Beats क्या है? The undesirable and unwanted plants which grow naturally. Protection from beats. First of all, understand beats, the undesirable and unwanted plants which grow naturally along with the crop are called beats. As xanthium, गोखरू, मोंथा, बथुआ एंड वाइल्ड ओट, जई वगैरह ये होती है। इस प्रकार से इसमें जो है वाइल्ड ओट और ये सभी खरपतवार है। बीड्स क्या है? खरपतवार। अनवांटेड प्लांट्स, क्रॉप के साथ उगाते हैं अनवांटेड प्लांट्स। एज सी हियर दीज आर क्रॉप्स प्लांट एंड दीज स्मॉल साइज, दीज आर बीड्स। खरपतवार ये इनको हटाना जरूरी होता है। ये लुक हियर, इट इज खरपतवार बीड्स। देखिए इसमें यहाँ पर बीड्स है, खरपतवार। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, क्या होते हैं? अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड बीड्स। इन अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। इनको किसान उगाता नहीं है, लेकिन ये जो है उगाते हैं। किसान उगाता नहीं है, लेकिन ये इनके साथ में उगाते हैं बहुत से बीड्स। देखिए इसमें यहाँ पर ये बीड्स उगाते हैं, खरपतवार। और इनको जो हटाया जाता है, हटाने को बीडिंग कहते हैं। बीडिंग, द रिमूवल ऑफ बीड्स इज कॉल्ड बीडिंग। निराई करना, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। बीडिंग इज नेसेसरी सिंस बीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. खरपतवार जल पोषक स्पेस जो भी होता है, स्थान, प्रकाश की स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन होती है इनकी। फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स डाला जाता है, तो प्लांट्स क्रॉप की रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं, साथ साथ बीड्स की रूट्स भी एब्जॉर्ब कर लेती है, और बीड्स भी उसमें जो है बढ़ जाता है। तो जो भी उसमें मैन्यूर है वो डाला जाता है, न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बीड्स द्वारा, और फसल जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वृद्धि पर प्रभाव डालती है। और ये देखिए, सम बीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस। कुछ बीड्स जो है पॉइजनस भी होते हैं। खरपतवार कटिंग में, मतलब जो कटाई होती है, फसल की क्रॉप की कटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उसमें भी इंटरफियर करते हैं, बाधा डालते हैं, तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, ये हानिकारक हो सकते हैं ये। तो नेक्स्ट है निराई करना या मेथड्स ऑफ बीडिंग। फार्मर्स एडेड मेनी वेज टू रिमूव बीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अभी बीड्स हैं, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करना, तो तरह तरह के मतलब जो है तरीके हैं, मेथड्स हैं। तो फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव बीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। खरपतवार हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। टिलिंग करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड्स ऑफ बीडिंग, मैनुअल मेथड,
विद द हेल्प ऑफ खुरपी, सीड ड्रिल एंड नो। मैनुअल मीन्स है फिजिकली जो हाथ वगैरह इससे जो करते हैं, तो उसको जो मैनुअल मेथड कहा जाता है। इसको खुरपी से किसको हटाते हैं, या फिर हाथ से ही जड़ सहित उखाड़ देते हैं, या फिर उसको जो कटिंग कर देते हैं ज़मीन के पास से ही उसको जो काट दिया जाता है, समय से हटा दिया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी की सहायता से हटाते हैं। देखिए इसमें ये क्रॉप प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स, इसके साथ में ये यहाँ पर बीड्स हैं, ये बीड्स बहुत सारे हैं। अब इसको खुरपी के द्वारा जो है कटिंग कर दी जाती है। इट इज़ खुरपी। इसमें ये हैंडल है और ये आयरन मेड होता है, और इसमें यहाँ पर जो है काफ़ी शार्प ये एज है, किनारा शार्प रहता है, इससे यहाँ से जो है कटिंग आसानी से कर देते हैं। तो ये एक कार्य खुरपी की सहायता से, हैरो की सहायता से करते हैं। जैसे कि पहले कल्टीवेटर वगैरह वो है उनके द्वारा भी कर सकते हैं, उनकी सहायता से ये किया जा सकता है। एंड बीट्स सेकंड मेथड, केमिकल मेथड। तो बीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड बीडीसाइड्स। तो ये बीडीसाइड्स हैं, द केमिकल स्प्रेड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बीड्स इज कॉल्ड बीडीसाइड एज 2,4-D, नीम एक्सट्रैक्ट एंड एथिलीन एक्सट्रैक्ट। तो इस प्रकार से ये दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल बीड्स। तो इनको जो स्प्रेड कर दिया जाता है टू किल बीड्स। इसमें देखिए बीड्स है, ये बीडीसाइड्स हैं। क्या है बीडीसाइड्स? 2,4-D, नीम एक्सट्रैक्ट, नीम कड़वा होता है तो उसको जो उसके सीड होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया जाता है। तो काफ़ी ये जो एक बीडीसाइड्स के रूप में यूज़ होता है। एंड एथिल एस्टर, एथिल एस्टर का भी यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है, फसल को जो है हानि नहीं होती है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। द बीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट, डाइल्यूटेड विद वाटर, उसको डाइल्यूटेड कर दिया जाता है और उस पर स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करते हैं, देखिए इसमें बीडीसाइड्स हैं, बीडीसाइड्स। अब देखिए यहाँ पर दे स्प्रे कर रहा है, देखेंगे ये पॉइजनस है। ये कैसा है? पॉइजनस। तो ये माउथ को कवर किए हुए, माउथ को कवर किए हुए। तो इसमें जो बीडीसाइड्स डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, द बीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। स्प्रेयर मशीन के द्वारा उसको जो स्प्रे कर दिया जाता है। ये स्प्रेयर मशीन है, इससे जो है स्प्रे कर दिया जाता है। खरपतवार नाशी, बीडीसाइड्स मीन्स खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर, फुहारा, स्प्रे मीन्स फुहारा की तरह की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन्ड द बीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ बीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जैसे पहले बताया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा फ्लावरिंग, जब उसमें पुष्प निकलते हैं खरपतवार में, बीज बनते हैं, उससे पहले ही बीडीसाइड का छिड़काव कर देते हैं। यदि मान ली बीज बन गए तो वो तो सॉइल में गिर जाएंगे और बाद में समय आने फिर उगाएंगे। इसलिए फ्लावरिंग से पहले ही, सीड फॉर्मेशन से पहले ही जो है बीडीसाइड स्प्रे कर देते हैं। बीडीसाइड का प्रभाव छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं, तो ये प्रभाव जो है पड़ता है। स्प्रेइंग ऑफ बीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ फार्मर्स, फार्मर्स की हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। सो दे शुड बी दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर दिस नोज माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। बीडीसाइड पॉइजनस होते हैं,
इसलिए इनका छिड़काव करते समय सावधानी रखनी चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना माउथ एंड नोज कपड़े से ढक लेनी चाहिए। ये जो है कपड़े से ढक लेनी चाहिए। नेक्स्ट है मेथड। भी डिसाइड हो गया, समझ में आ गया अच्छी तरह से 240। एंड नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट विद द हेल्प ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही किल करा देना, आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। द कंट्रोलिंग एजेंट्स आर वेरी मच particular of their host pest. For example, ladybugs controls aphids, mites, and scale insects, etc., which harm the crops. A wasp eats up bollworms or other caterpillars on cotton plant. तो it is a biological control. जैसे कि बतख वगैरह ये भी बहुत से इंसेक्ट्स ग्रास होपर को खा लेते हैं। तो बतख जो हो उस समय मतलब ग्रास होपर जो है, अब एक बतख जो है एक बार में एक दिन में लगभग 200 के लगभग जो है किल करती है, खाती है, ईटअप करती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है कम हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है केमिकल जो कंट्रोल होते हैं उससे थोड़ी अच्छी है, क्योंकि केमिकल्स नहीं, इसमें छिड़काव नहीं करना पड़ता है। तो बायोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, इको फ्रेंडली, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को ही किल करेगा, कोई केमिकल नहीं छिड़काव होगा। तो ये क्या है, इको फ्रेंडली, लेस कॉस्टली, एंड गिव प्रोटेक्शन टू द क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, मतलब पूरे क्रॉप पीरियड में ही, क्योंकि दूसरा ऑर्गेनिज्म या जो भी मतलब प्रेडेटर है और तो उसको दूसरे का मतलब शिकार करता है, खाता है, तो पूरी क्रॉप पर तो रेडी रहता है। हार्मलेस टू ह्यूमन बींग्स एंड बेनिफिशियल टू फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा एंड फना इसके लिए जो बेनिफिशियल है काफ़ी, क्योंकि फ्लोरा प्लांट्स एंड फौना जो है ये एनिमल्स वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बेनिफिट्स हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स के। पेस्ट, पेस्ट द ऑर्गेनिज्म विच डैमेज द क्रॉप्स आर कॉल्ड पेस्ट। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, माइट्स, बीड्स, ये सभी पेस्ट आ जाते हैं जो कि क्रॉप को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। इंसेक्ट हैं, रेट्स भी है, माइट्स है, बीड्स है, ये सभी जो है नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से प्लीज वॉच वीडियो अगेन एंड अगेन, अंडरस्टैंड एंड ग्रो नॉलेज। My dear students, have you watched this video? Will attentive mind and are your doubts now dispelled? इसको जो भी प्रॉब्लम आए उसको जो है पूछेंगे, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या कोई इस पर मतलब जो है अपना डाउट जो है नहीं रखेंगे, पूछें जरूर, पूछने वाले होशियार हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ of science, please subscribe, like, share. Best of luck.